हे गाइस व्हाट्सअप, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं। शाम का समय है, करीबन अभी बज रहा है 8:30। सारे काम मेरे हो गए हैं समाप्त और आज वीडियो बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं हो रहा था बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे कि बिल्कुल भी एडिटिंग वीडियोस वगैरह बनाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे शाम की कुछ टाइम है और अभी मैं खाना की तैयारी कर रही हूँ। सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। देन ये होता है ना कि फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट ना करो ना पूरा दिन तो फिर मन ही नहीं होता है स्टार्ट करने का। तो आज अभी मैं शाम के 8:30 बज रहा है और लगी हूँ खाना की तैयारी में। गर्मी की वजह से ना आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि कुछ बनाऊँ, बट होता ये है ना कि हमें और कुछ करो ना करो पर खाना, नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, लंच ये तो होना ही चाहिए सबको। तो बस यहाँ पे अभी लग गई हूँ अपने कामों में और अभी मैं सबसे पहले तो दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ बिकॉज़ सबसे पहले ना मैं जब बनाती हूँ रोटी तो सबसे पहले देती हूँ ससुर को बिकॉज़ गरमा-गरम रोटी और दूध वो खाते हैं रात के टाइम और सुबह में भी खाते हैं या फिर सुबह में ना मैं कुछ चेंज करके दे देती हूँ मॉर्निंग के टाइम में, अलग-अलग तरीके से, बट रात को तो दूध रोटी ही मैं देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से सबसे पहले तो बना लेते हैं और आज हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ चटपटा-सा अच्छा वाला टेस्टी वाला सब्ज़ी खाने का मन हो रहा है, बट मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पे वो चले गए हैं लाने के लिए, तो अब देखते हैं क्या लेके आते हैं, बट हाँ, कुछ लेके आएँगे चटपटा-सा और वेज में ही लेके आएँगे बिकॉज़ होता ये है ना कि हम लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, तो वेज में। और अभी मैं फटाफट से आटा गूँध के और रख दी थी थोड़ी देर पहले ही। जब आटा सेट हो जाता है ना तब रोटी बनाने में भी अच्छा लगता है और गर्मी की वजह से ना आजकल मैंने अभी थोड़ी-थोड़ी देर पे जा रही हूँ मैं, फ़ैन में बैठ के आ रही हूँ, तब मैं फिर ना किचन में काम कर पा रही हूँ। और मैं जब दूध रखी उसके बाद गई और फिर अभी ना आटा वग़ैरह गूँध के मैं आराम से बैठी हुई थी। वैसे ही मैं कर के ना अपने किचन के काम निपटा रही हूँ बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जी, गर्मी यहाँ पे एकदम से कम थी और अचानक से बढ़ गई है। जब बारिश भी होती है ना तो गर्मी फिर भी ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे अभी मेरी रोटी बन के हो रही है रेडी और फटाफट से देते हैं क्योंकि 8 से 8:30 के बीच में ना मैं ससुर को खाना या फिर नाश्ता दे देती हूँ। दोपहर के टाइम में 1 बजे का टाइमिंग है। तो बस यहाँ पे अभी फटाफट से मैं बना ही लेती हूँ और उसके बाद ना दूध को मैं दूँगी और दूध रोटी आराम से हो जाएगा। तो दूध गर्म हो चुकी है। दूध आजकल ना अच्छी वाली दूध आ रही है, तो मैं जो ऊपर की क्रीम होती है ना छाली, वो मैं निकाल के रख देती हूँ और फ्रीज़ में रखती हूँ बिकॉज़ ख़राब नहीं हो। और उसको देखती हूँ तो घी वग़ैरह भी निकालूँगी, अच्छी वाली घी भी निकल जाएगी। ज़्यादा होता है ना कि मलाई निकल रही है। तो फिर यहाँ पे लेके आ गए हैं हस्बैंड मशरूम की सब्ज़ी है और बहुत स्वादिष्ट है, देखने में भी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली है और अच्छे मतलब क्वांटिटी भी थी बहुत अच्छी वाली। तो जी यहाँ पे स्वाद तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, कभी-कभी होता है कि जब आप बाहर से मँगा के खाओ ना घर पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी हमने रख दिया है और फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, जो कि सब साफ-सफाई करके किचन को क्लीन कर दी हूँ मैं सारा अच्छे से और ससुर को खाना देने के बाद सब मैंने पराठा बना लिया है हस्बैंड के लिए, मुझे बिल्कुल भी पराठा पसंद नहीं है ना, फिर मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाई हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा आज का डिनर का तैयारी और मैंने दोपहर में शाम के टाइम में बनाई थी पकौड़ी, तो वो मेरा बचा हुआ था, तो उसको भी मैंने छान के निकाल के और फिर यहाँ पे वो भी मैंने रख लिया है। बहुत अच्छा लगता है कभी-कभी पकौड़ी खाना अच्छा लगता है, मैं बहुत दिनों के बाद बनाई थी बिकॉज़ बरसात के मौसम में ना जब बारिश होती है ना तो फिर पकौड़ी में मज़ा आता है खाने में, वरना तो फिर ना पकौड़ी छूट-सी ही जाती है। तो यहाँ पे अभी बन के हो चुकी है रेडी और कैसी लग रही है आज की मेरी ये डिनर, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जी यहाँ पे साफ़-सुथरा व्यवस्थित मैंने कर दिया है और यहाँ किचन साफ़-सुथरा रहता है ना तो नेक्स्ट डे आराम हो जाता है।
तो अभी खाना पीना खाते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए दिन तो में। गाइस व्हाट्सएप आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हे गाइस आप सब कैसे हैं? आप सभी को गुड मॉर्निंग। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। गाइस मैं आ गई हूँ अभी बाहर बिकॉज़ किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और वहाँ पे ना आवाज़ भी आ रही थी। तो यहाँ पे कल की ब्लॉग मैंने रात को स्टॉप कर दिया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी करीबन 9 बज रहा होगा। तो इस टाइम से मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो रही है और अभी मेरी स्नान ध्यान सारी चीज़ें हो गई है, साफ़ सुथरा व्यवस्था सब कुछ मैंने कर दिया है। बस अभी किचन में हूँ और आज संडे है तो आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक संडे के दिन। तो संडे के दिन ना थोड़ा लेट ही हो जाता है हमारा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे आने के बाद ना अच्छा लग रहा है। मौसम भी आज ना धूप नहीं है, हल्की हल्की सी ऐसा लग रहा है ना कि हवाएं चल रही है तो ठीक लग रहा है। बट गर्मी मत मत कहिए, अंदर तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। तो जी चलिए चलते हैं और क्या क्या बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। गर्मी स्नान करने के बाद भी ना पूरे पसीने पसीने हो गए हैं चेहरे पे। ये है कुछ बाहर का नज़ारा, साफ़ सुथरा व्यवस्था सब कुछ हो गई है। और मैं अपने गार्डन को भी थोड़ा दिखाई देती हूँ। यहाँ पे अच्छे से हमने कर दिया है। वो क्या है ना कि पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड आज ना सुबह उठने के साथ ही इसे अच्छे से कर दिए हैं। आपको बैक कैमरा से दिखाएंगे। तो ग्लास में ये मनी प्लांट है जो कि बहुत प्यारा लगता है, आपको दिखा देते हैं नज़दीक से। बहुत ही अच्छा लगता है ये मनी प्लांट। और ये कुछ और मेरे पौधे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये सब पौधे आज ना सब बड़े बड़े हो रखे थे, अजीब से हो रखे थे, ख़राब हो रखे थे, तो इसको हस्बैंड कर दिए हैं अच्छे से। और कुछ पौधे उधर भी रखे हैं हमने, वहाँ पे कुछ ये यहाँ पे है। केयर ना करो ना तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो दो मतलब हमको लग रहा है ना 10 दिनों से हमने पौधे को उतना ध्यान दिया ही नहीं है, जैसे तैसे हो रहा था। तो आज थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिए हैं तो अच्छा लग रहा है। और ये एक्वेरियम को भी आज साफ़ करके अच्छे से कर दिए हैं तो अभी अच्छा लग रहा है। तो जी चलिए किचन में चलते हैं और क्या क्या बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। जी यहाँ पे सबसे पहले तो खीर है और इसको धीमा करके हम चले गए थे, फ्लेम को एकदम से लो करके, और खीर बन के रेडी हो चुकी है। इसमें डालना है चीनी और इलायची वगैरह डालूँगी, काजू डालूँगी। तो ये है आज दाल भर का मैं बनाने वाली हूँ पूरी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये भी हमने रेडी कर लिया है। देन फिर यहाँ पे आता है, ये है आटा और साथ में ये है मैंने साथ में यहाँ पे लोई भी कर ली है एक। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर। चावल मेरा अच्छे से पक चुका है, उसके बाद मैं चीनी, इलायची, काजू और किशमिश साथ में डाल दूँगी और उसके बाद मैं 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। बिकॉज़ चीनी जैसे ही पिघल जाएगा ना फिर मैं ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम को। 5 से 7 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, जैसे ही सेट होगा ना उसके बाद खाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है और सारी चीज़ों को मैं अपने क्वांटिटी में ही डाली हूँ, ज़्यादा या ना कम, मतलब अच्छा लगना चाहिए वैसे। साथ ही साथ इधर अच्छे से चला लूँगी। मिक्स करना फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम चीनी डाल देते हैं। उसके बाद ना इसको ढक के छोड़ दो 10 से 15 मिनट। उसके साथ मैं बना रही हूँ दाल वाली पूड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चने दाल की जो पूड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो बस यहाँ पे चने दाल की पूड़ी और खीर, और इधर कल की थोड़ी-सी बच गई थी सब्ज़ी तो वो, और यहाँ पे ससुर जी के आलू की भुजिया मैंने बनाई है।
बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तीखी थी सब्ज़ी और ज़्यादा वो ये सब खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे उनके लिए ताज़ा आलू की भुजिया बना पार्क दी है। लेके जाओ, तो डैडी बस हैं उधर ही, खाना-पीना खाने के आराम से बाद बैठ। हैं? हाँ हाँ, वही है, जा। वहीं नहीं होंगे ना तो तुम बैठना, और दादाजी को भी बैठने बोलना, वहीं पे घूमना, बैठना उधर ही पार्क में, वो आ जाएंगे। ठीक है, अभी फ़ोन किए थे, बोले हैं कि पार्क में भेजो। सो गाइस, अभी शाम का वक्त हो गया है और आज ना मेरा मन कुछ ठीक नहीं था, अजीब सा हो रखा है, बिल्कुल ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना आज खाना पीना खाने के बाद फिर ना मैं रेस्ट करने लगी थी, और उसके बाद फिर उठी और फिर लंच वगैरह तैयार की, और उसके बाद फिर से मैं सो गई थी। अभी उठ के साफ़ सुथरा करके, झाड़ू वगैरह करके मैं बस बाहर ही टहल रही हूँ। अब चलती हूँ, दिया बाती जला देती हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं, खाने पीने की तैयारी करेंगे। मगर कि इधर है, करते हैं। कितनी भी गर्मी हो, खाना पीना तो बनाना ही होता है। खाना पीना बनाए बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। बस वही है कि यहाँ से लाइट आ रही है अजीब सी, यहाँ पे भी बैठ गई, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, अजीब सा चेहरा हो रखा है, और गर्मी की वजह से बिंदी भी मेरा निकल जाता है। ये पता नहीं क्यों अजीब सा हो रखा है, खुजली भी हो जाती है, इसलिए आज तो मैं बिंदी लगाई नहीं हूँ। और बस अभी बैठी हुई हूँ, थोड़ा देर बैठूँगी, सोच रही हूँ कि थोड़ा देर और बैठ जाती हूँ, उसके बाद चलेंगे, दिया बाती करेंगे। समय हो ही चुका है, 5 बज गया है, 5 से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और दिया बाती पहले कर लेते हैं। और आप लोग को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये छोटा सा ब्लॉग कल से मैं फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी। आज बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था, जल्दी जल्दी से सब कुछ करके और फिर मैं रेस्ट करने लगी थी। कभी कभी होता है ना कि काम तो हम करते ही हैं, बट ब्लॉगिंग करने का मन नहीं होता है। वैसे ही मेरे साथ आज भी हो रहा था कि कैमरा इधर उधर करो ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर दिक्कत होता है। तो जी चलिए, मिलते हैं। तो जी यहाँ पे हो चुका है शाम का समय, आरती का समय हो गया है, और बाहर से मैं आ गई हूँ टहल के। वॉकिंग कर लो ना, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और हवा हल्का फुल्का चल रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी समय हो गया है आरती का। तो शाम की आरती मैं बिल्कुल भी छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ, डेली हो जाए ना तो सही लगता है मुझे। तो अभी 5:30-6 के करीब में ऐसे हो रहा है, तो इस टाइम में मुझे सही लगता है। मुझे 6 बजे आरती करना सही लगता है, उसी टाइम में मैं आरती करती हूँ। तो बस यहाँ पे आरती मेरी हो तो जी अब चुकी है। लगेंगे खाना पीना की तैयारी में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग नए चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाय बाय, लव यू टू।